Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 6, the magic paintbrush. Children, I'm explaining this chapter nowadays and I have explained you almost half of the chapter. आपको आधा chapter almost मैं explain कर चुकी हूँ इसका magic paintbrush का. इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है जैक और उसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था, पर वो इतना गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो पेन, पेंसिल, कलर, पेपर कुछ भी इस तरह की चीज़ें खरीद सके. तो वो क्या करता था, अपना ड्राइंग कैसे बनाता था, सैंड के ऊपर बनाता था, बालू के ऊपर बनाता था, कोई नुकीला स्टोन लेके या कोई स्टिक लेकर या अपनी उंगली से ड्रॉ करता था क्योंकि वो गरीब था. तो एक दिन वो ग्राउंड पर ज़मीन पर ड्राइंग बना रहा था तो एक ओल्ड मैन उसको ड्राइंग बनाते हुए देख लेता है, उसकी ड्राइंग को देखता है और वो ओल्ड मैन जैक से पूछता है कि क्या तुम अपनी इस पिक्चर में कलर भरना चाहोगे. जैक का मन तो था ही कलर भरने का, लेकिन वो क्या बताता है, वो बताता है कि मेरे पास तो कलर ख़रीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं. ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन उसको एक पेंट ब्रश देता है. वो पेंट ब्रश कौन से कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है. पेंट ब्रश मिलता है तो जैक बहुत खुश होता है. इसमें वर्ड यूज़ हुआ है डिलाइटेड, है ना. तो जैक बहुत ज़्यादा खुश होता है पेंट ब्रश मिलने के बाद और वो थैंक यू बोलता है ओल्ड मैन को और उसके साथ में ये भी कहता है कि अब मैं लोगों की खुशी के लिए ड्राइंग्स बनाऊंगा. और नेक्स्ट डे जिस दिन उसको ये ब्रश मिलता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे वो क्या करता है, सबसे पहले उसी नए वाले पेंट ब्रश से वो बनाता है डक, एक पेंटिंग बनाता है डक की. लेकिन फिर क्या होता है, वो जो डक वो ड्राइंग बनाता है डक की, वो रियल का डक बन जाता है. जैसे ही वो ड्राइंग कंप्लीट करता है डक बनाने का, वो डक सचमुच में का हो जाता है, मतलब वो ज़िंदा हो जाता है. वो जो डक में जान आ जाती है और वो पेपर पर से उड़कर सीधा पॉन्ड में चला जाता है. अब जैक को पता चलता है कि एक्चुअली में जो उसे ये पेंट ब्रश मिला है ये मैजिक पेंट ब्रश है, मतलब इससे कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो वो रियल हो जाएगा. तो वो क्योंकि बहुत काइंड बॉय था, वो बहुत दयालु लड़का था, सबकी हेल्प करने वाला लड़का था, तो वो क्या करता है, वो अब अपने गांव के जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी हेल्प करने के लिए अब वो पेंट ब्रश को यूज़ करता है. वो गांव के लोगों के लिए पेंटिंग बनाना शुरू करता है, जो गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए. तो वो एक गरीब किसान था, एक पुअर फार्मर था, उसके लिए बुलक बना देता है. बुलक किस लिए, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग करने के लिए उनको बुलक्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने लैंड को प्लाउ कर सके. मैंने आपको प्लाउ का मीनिंग बताया था, क्या होता है प्लाउइंग करना, क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो प्लाउइंग करने के लिए बुलक्स की ज़रूरत होती है. तो वो क्योंकि किसान गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बुलक खरीद सके, तो वो खुद से प्लाउइंग कर रहा था. इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए जैक उसको बुलक ड्रॉ करके दे देता है. क्यों ड्रॉ करके देता है, क्योंकि मैजिक पेंट ब्रश से ड्रॉ करता है, जो चीज़ ड्रॉ करता था वो रियल हो जाती थी. तो वो बुलक रियल की होगी, उसने फार्मर को दे दिया. ऐसे ही वो जो भूखे लोग होते थे, जो नीडी लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनके लिए वो फूड पेंट करता था, खाना पेंट करता था, खाने की ड्राइंग बना देता था, खाना रियल का हो जाता था, लोग खा लेते थे. जो पुअर बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, जिनके पेरेंट्स उनके लिए टॉयज़ नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए वो टॉय की ड्राइंग बना देता था, टॉयज़ बना देता था, वो टॉयज़ रियल हो जाते थे. इस तरह से वो गरीबों की मदद करता था. तो धीरे धीरे इस मैजिक पेंट ब्रश की जो न्यूज़ थी, ये खबर थी, ये राजा के पास भी पहुंची. राजा को भी पता चला इस मैजिक पेंट ब्रश के बारे में. तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा कि जाके इस जैक का पता लगाओ और जैक को लेकर आओ. तो सोल्जर्स ढूंढ के जैक को लेते हैं और पूछते हैं कि चलो हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है और हमारे राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए क्या करो, पैसे पेंट करो, मनी पेंट करो. राजा के सोल्जर्स बताते हैं जैक को कि हमारे राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए मनी पेंट करो. अब क्या होता है, जैक उनके लिए पेंट करता है क्या, नहीं करता है. जैक आंसर देता है कि किंग तो ऑलरेडी रिच है, इनके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, वो उनके लिए मैं मतलब वो क्यों पेंट कराएंगे. मैं तो सिर्फ गरीब लोगों की मदद करता हूँ, ओनली हेल्प द पुअर पीपल. मैं सिर्फ गरीब लोगों के लिए पेंट करता हूँ, मैं किंग के लिए पेंट नहीं करूँगा. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी. But
he is but he is already rich, said Jack. I only paint to help poor people. यहाँ तक मैंने आपको बताया था, जैक ने कहा कि मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए पेंट करता हूँ. बट द nasty soldiers took Jack to the king. But nasty soldiers took Jack to the king. जो ये सोल्जर्स थे, ये थोड़े से रूड जिनको बोलते हैं, जिनका बिहेवियर रूड होता है, जो अनकाइंड होते हैं, जो जिसके लिए हम हिंदी में दुष्ट वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़े से रूड लोग जो होते हैं ना, जिन उनके लिए बोला जाता है नास्टी. तो ये जो सोल्जर्स थे, जो नास्टी सोल्जर्स थे, ये क्या करते हैं, जैक को राजा के पास ले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है हमारे राजा को, और ये कह रहा है कि मैं उनके लिए पेंट नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए पेंट करता हूँ. तो वो उसको पकड़ के राजा के पास लेकर जाते हैं. पेंट मी अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स. पेंट मी अ sack of gold coins. Paint me a sack of gold coins. The king shouted. The king शाउटेड मतलब चिल्ला के बोलना, ठीक है. पेंट मी अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन. उसने चिल्ला के, राजा ने बोला किसको, जैक को, पेंट मी अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन. ऑर्डर देना जिसको बोलते हैं ना, ऑर्डर. चिल्ला के उसने जैक से बोला कि मेरे लिए क्या करो. सैक मतलब होता है बोरा भर के, जो एक बैग होता है, जूट का बना हुआ बैग होता है, नॉर्मली उसको सैक बोलते हैं. तो या आप ये सिंपली इसको बैग भी समझ सकते हैं, हम हिंदी में बोरा बोलते हैं या बोरी बोलते हैं. तो उसने बोला मुझे एक बोरी भर के गोल्ड कॉइन्स पेंट करके दो, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है. मुझे एक बोरा भर के गोल्ड के कॉइन्स जो हैं वो पेंट करके दो. ऐसा उसने शाउट करके बोला जैक से. जैक को एक तरह से उसने ऑर्डर दिया कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, एक बोरा सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन्स पेंट करके दोगे, ठीक है. ही ऑर्डर्ड हिम. तो जैक ने क्या किया होगा, फटाफट पेंट करके दे दिया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स तो उसने पेंट नहीं किया. उसने क्या किया, जैक सेड ब्रेवली. जैक सेड ब्रेवली. ब्रेवली मतलब बहादुरी से, बिना डरे, निडर होकर. राजा से वो डरा नहीं, उसने बिना डरे राजा को क्या जवाब दिया, नो. समझ में आई बात? ही सेड नो. ये एंगर वाला रिएक्शन, नो, साफ उसने मना कर दिया. द एंग्री किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. The angry king ordered his soldiers to lock him
up in the prison. ठीक है। अब क्योंकि जैक ने उसको बोला नहीं, वो राजा था, राजा को ना सुनने की आदत होती है क्या? नहीं, राजा को जल्दी कोई ना नहीं बोलता है। ठीक है, तो राजा को ना सुनने की आदत तो बिल्कुल नहीं थी। उसे लगा अरे इसने मुझे मना किया, इसकी इतनी हिम्मत, राजा को मना कर रहा है। उसने गुस्से में क्या किया, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। द एंग्री किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सोल्जर्स को, सिपाही को क्या ऑर्डर दिया? टू लॉक हिम अप इन द प्रिजन, कि उसको जेल में बंद कर दो। क्या बोला अपने सिपाहियों से? इसको जेल में बंद कर दो। उसको ऑर्डर दे दिया कि जैक को जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो राजा की बात नहीं माना। आपको क्या लगता है, जैक ने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। राजा लालची था, है ना, कितना लालची था। ही वॉज नॉट ए गुड किंग। उसे अपने जो प्रजा है, अपने जो पीपल हैं, उसको ख्याल रखना चाहिए था ना। लेकिन वो तो खुद इतना रिच होकर भी वो ग्रीडी था, वो और पैसा और मनी कर रहा था। ही वॉज नॉट ए गुड किंग, ही वॉज ए ग्रीडी किंग। तो उसको ना बोलकर जैक ने बिल्कुल सही किया। वो क्यों? वो तो गरीबों को ज़रूरत है ना, तो उसने गरीबों की मदद की, गरीबों की मदद के लिए वो था ना, तो उसने राजा को ना बोल के बिल्कुल उसने सही किया। अब क्या हुआ फिर? सिपाहियों ने तो उसको जेल में बंद कर दिया होगा। इनसाइड द प्रिजन सेल, इनसाइड द प्रिजन सेल मतलब जो जेल खाना होता है ना, सेल मतलब एक जेल की जो कोठरी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जेल की कोठरी, छोटे छोटे ऐसे रूम्स बने होते हैं, उसको बोलते हैं सेल। तो प्रिजन सेल मतलब जेल की कोठरी। इनसाइड द प्रिजन सेल जैक यूज्ड हिज पेंट ब्रश Jack used his paintbrush to paint a key for the lock. And a horse and a horse he could ride away on. He could ride. ओके, इतना पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा, तो इससे मुझे थोड़ा सा और ऊपर लिखना पड़ेगा। इस लाइन को मैं ऊपर लिख देती हूँ। Key for the lock. Okay, now it is coming in the frame. So inside the prison cell, Jack used his paintbrush to paint a key for the lock, and a horse and a horse he could ride away on. He could ride away on. अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? जब उसको राजा ने जेल की कोठरी में, प्रिजन सेल में डाल दिया, तो उसने वहाँ क्या किया? जैक ने वहाँ पर अपने मैजिक पेंट ब्रश से पहले तो चाबी बनाई, की बनाया, की पेंट किया, है ना। इनसाइड द प्रिजन सेल जैक यूज्ड हिज पेंट ब्रश, वही वाला पेंट ब्रश जो मैजिक पेंट ब्रश था, उससे उसने की बनाया। जो ताला था ना, जेल की कोठरी का ताला, उस लॉक के लिए उसने की पेंट किया। जैसे ही की पेंट किया, की असली का बन गया। फिर उसने एक साथ में हॉर्स भी पेंट किया, घोड़ा पेंट किया, तो घोड़ा भी असली का हो गया। ठीक है, क्यों पेंट किया घोड़ा? सो दैट ही कुड राइड अवे ऑन, उस पर बैठ कर वह वहाँ से भाग सके। चाबी बनाई, की बनाया,
की जैसे ही पेंट करेंगे तो असली का हो जाएगा, उससे वो लॉक खोल देगा, उसके बाद वो हॉर्स जो पेंट किया वो हॉर्स भी असली का हो जाएगा, उसके ऊपर बैठकर वो वहाँ से भाग आएगा। मतलब उसने ये प्लानिंग करके किया कि की भी बनाया और हॉर्स भी बनाया, पूरी प्लानिंग के साथ उसने पेंट किया। अच्छा, एक चीज़ जो इस समय दिमाग में आ रही है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी, जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तब मैं डिस्कस करूंगी। इसी पॉइंट पर है कि हॉर्स और की बनाने के पॉइंट पर है। राजा ने उसको जेल में तो बंद कर दिया। राजा चाहते तो जैक का मैजिक पेंट ब्रश छीन सकता था, क्योंकि वो तो राजा था। अपने सोल्जर्स को बोल के जब वो जेल में बंद करवा सकते हैं जैक को, तो वो चाहते तो उसका मैजिक पेंट ब्रश भी तो छीन सकते थे ना, ले सकते थे ना। ऐसा क्यों नहीं किया होगा राजा ने? आप इस पे सोचिएगा। इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि राजा, ये एक रीड बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन हो गया है। चैप्टर में इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसा मैं बोलूँ कि रीड बिटवीन द लाइंस है, ये सोचने की चीज़ है कि क्यों राजा ने उसका पेंट ब्रश नहीं छीना। चाहते तो छीन भी सकते थे, है ना, वो तो राजा थे। तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।